इस तरह महागौरी की कथा पूरी हुई। अब अगली कथा अर्थात नौ दुर्गा की कथा हम कल सुनेंगे। चलिए आरती करते हैं। मुख उज्ज्वल अनुपम देवी तू महागौरी। शिव ने रूप दिया देवी को माता कल्याणकारी। हे माँ माता कल्याणकारी, हो माँ माता कल्याणकारी। माँ, जिस तरह से आपने शिव परिवार को पूरा कर दिया, उसी तरह आप हमारे पुत्र को भी हमारे पास वापस भेज दीजिए। हम पर कृपा करिए माँ, हमारा परिवार भी अब पूरा कर दीजिए। हमारे पुत्र को हमारे पास वापस लौटा दीजिए। यदि तुम्हारे पुत्र को लौटना होता तो अब तक आ चुका होता। नमस्ते। अरे बहन जी आप, वो मैं आपको ये बताने आई थी कि कल ना नवरात्रि की अंतिम तिथि नवमी है, जहाँ कन्याओं का पूजन करना आवश्यक है, तभी नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आप चिंता नहीं ना कीजिए बहन जी, हम गांव में जाकर सभी योग्य कन्याओं को न्योता दे देंगे। आपकी इस निष्ठा को देखकर माँ प्रसन्न ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पुत्र अवश्य लौटेगा। वो इस संसार में जहां कहीं भी होगा, आपकी स्मृति से वो यहाँ आपके पास अवश्य आएगा। किंतु मेरे होते हुए ये कभी संभव नहीं होगा। इनका पुत्र कभी नहीं लौटेगा। माँ, चलिए मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। यदि पूजा सफल होने से इनके पुत्र के लौटने की तनिक भी संभावना है तो हम उस संभावना को ही नष्ट कर देंगे। इनकी पूजा को खंडित कर देंगे हम। बहन जी, इस बार हम भी अपने अतिथियों के साथ
नवरात्रि की व्रत कथा का आयोजन किए हैं और इसीलिए आप सबकी बेटियों को आमंत्रित करने आए हैं पूजन और भोजन के लिए। अरे शास्त्राइन, आपके घर से सुंदर आरती के स्वर तो हमें भी सुनाई देते हैं और भोग की सुगंध भी तो आती है। सत्य कहें तो वातावरण इतना पवित्र हो गया है कि आपके घर की दिव्यता का आनंद हम भी लेना चाहते हैं और हम अपनी कन्याओं को भोजन करने के लिए अवश्य भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो भी, विलंब हो रहा है। सर्वनाश का घड़ा फोड़े हैं हम, ताकि आप सबको चेतावनी दे सके। अरे कैसी चेतावनी शकुंतला? अब अपने भाई भौजाई को तो तंत्र मंत्र से बचा नहीं पाए हम, पर आप सबके पास अब भी समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्रियां भोग के लिए जाएं और फिर कभी लौट कर ही ना आए। ये क्या कह रही हो तुम? संभावना को ही नष्ट कर रहे हैं, किसी भी अप्रिय संभावना को। अरे स्वयं सोचकर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबकी पुत्रियां होने के कारण उनके मन में ईर्ष्या हो और ये पूजा पाठ सिर्फ बहाना हो और तंत्र मंत्र करके वो आप सबके संतानों को आपसे दूर कर दे। वैसे भी आज तक तो नवरात्रि मनाई नहीं और इन अतिथियों के कहने पे सब कुछ किए चले जा रहे हैं। किसी को आभास भी नहीं है कि अतिथि कौन है, कहां से आए हैं। अब उनके आप सबके जीवन में कोई भी समस्या आई तो बताइए क्या कीजिएगा आप सब? बात तो सही कह रही हो तुम। हमारे पुत्रों को कहीं कुछ हो गया तो? अब चेतावनी देना हमारा काम था, बाकी आप सब देख ही लीजिएगा। आज हम मां सिद्धिदात्री की कथा सुनने के बाद कन्या पूजन करके उन्हें भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होगा। जी। जब कन्याएं आएंगी ही नहीं तो ना होगा कन्या पूजन और ना होगा व्रत पूरा। कितने तुच्छ विचारधारा है स्त्री की। यदि इसे अभी दंड नहीं दिया तो ये अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। बाकी तैयारियां बाद में होती रहेंगी। अभी हम कथा आरंभ करते हैं। सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली सर्वोच्च शक्ति है ये। इनके अनेक सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व या वशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पराकाय प्रवेशण, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री ही इन सभी की जन्मदात्री है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात त्रिदेवों को भी उनकी सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करने के पश्चात ही प्राप्त हुई है। अष्ट सिद्धि नौ
सिद्धि दात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात। नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन हम इन्हीं की पूजा करते हैं। माँ का ये रूप स्त्री शक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाता है। जो स्त्री पत्नी बनती, माँ बनती, समाज और देश के संकट हरने के लिए दुर्गा बनती, वही स्त्री इस संसार की वास्तविक शक्ति है। इस समस्त संसार में जो भी शक्ति विद्यमान है, उसकी स्रोत केवल और केवल स्त्री ही है। तब तो प्रभु मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि माँ का ये रूप संसार के सामने कैसे उजागर हुआ। माँ ने ये रूप संसार को ये संदेश देने के लिए प्रकट किया था कि स्त्री ही संसार की सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए किसी को भी अपनी शक्ति के अहंकार में किसी भी स्त्री को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, असुरों को पराजित करने वाले देवताओं को अहंकार आ गया था। वो स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने लगे थे। वैसे देवराज, महिषासुर के अंत के बाद सभी असुरों की दशा देखने योग्य है। सारे असुर पाताल लोक में रहने के लिए विवश हो चुके हैं। धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था वायुदेव। पृथ्वी पर अब यज्ञ सुचारू रूप से चल रहा है और भविष्य के रूप में मिलने वाला आहार बिना किसी रुकावट के हमें निरंतर मिल रहा है। आगे भी मिलता रहेगा वरुण देव, सदैव। क्योंकि अब किसी असुर ने हमारे सामने शीश उठाने का दुस्साहस भी किया तो हमारा बाहुबल उसे ही नहीं, समस्त असुर जाति को सूखे पत्ते की तरह कुचल कर रख देगा। स्वर्ग पर सदा से हमारा अधिकार था, आज भी है और सदैव रहेगा। स्वर्ग पर सदा से हमारा अधिकार था, आज भी है और सदैव रहेगा। हमारी शक्ति के सामने कोई नहीं ठहर सकता, कोई नहीं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हम हैं। हम देवता हैं सबसे अधिक शक्तिशाली, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हम हैं। हम देवता हैं सबसे अधिक शक्तिशाली। देवराज और अन्य देवताओं को शक्ति का अभिमान हो रहा है। वो भूल रहे हैं कि अभिमान तामसिक दोष है और पतन का कारण बन जाता है। पर यदि ऐसा हुआ तो संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। मुझे उनका अभिमान तोड़ना होगा। वाह, अद्भुत। ये प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से भी तीव्र है ये प्रकाश। इसको सहन कर पाना तो मेरे लिए भी कठिन है। देवराज, ये प्रकाश पुंज तो स्वर्ग द्वार से आ रहा है। क्या है ये? कहां से आया और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई असुर तपस्या करके शक्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहा है? यदि ऐसा हुआ तो देवराज स्वर्ग पर फिर से संकट आ सकता है। तो जाइए वायुदेव, शीघ्र गति से जाइए और पता लगाइए इसकी उपस्थिति का कारण का भी और उद्देश्य का भी। जाइए। जो आज्ञा।
कौन हो तुम? उत्तर दो शक्तिपुंज, और किसकी शक्ति से संचालित हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मेरे स्वर से कंपन कर रहे इस संसार को देखकर भी तुम्हें मेरा परिचय नहीं मिला? वायुदेव, वायुदेव हूं मैं। संसार के प्राण बसते हैं मुझ में। मैं चाहूं तो बड़े से बड़े नगर को पल भर में उड़ाकर मिट्टी के ढेर में बदल सकता हूं। मैंने पूछा अपना परिचय दो, कौन हो तुम? और इस तरह हंसकर मेरा उपहास उड़ाने का क्या अर्थ है? उपहास मैं नहीं, आप कर रहे हैं वायुदेव। एक पत्ते तक को उड़ाने की शक्ति नहीं है आप में, और बड़े बड़े नगर को उड़ाने की बात कर रहे हैं। स्त्री! यदि आप सत्य ही शक्तिशाली हैं, तो इस पत्ते को इस स्थान से हटाकर दिखाइए। स्त्री, क्या सचमुच आज तक तुमने मेरे विषय में नहीं सुना? वायु हूं मैं, वायुदेव। और रही बात तुम्हारे इस पत्ते की, तो इस साधारण से पत्ते को उड़ाने के लिए तो मेरी आधी श्वास ही पर्याप्त है। बस बात ही करेंगे या अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे वायुदेव? चुनौती, चुनौती और मुझे, वायुदेव को। तो हे स्त्री, देखो अपने इस साधारण से पत्ते की दशा। थोड़ी शक्ति और लगाकर दिखाइए। ये पत्ता अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहा है? बस इतनी ही शक्ति वायुदेव। एक बार और प्रयास करके देखो। ये क्या? पत्ते का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो गया? और ये स्त्री कौन है? कौन है ये स्त्री? वायुदेव अपनी शक्ति का इतना भीषण प्रयोग कर रहे हैं, पर इस तेज पुंज का प्रकाश तो कम होने के स्थान पे बढ़ता ही जा रहा है। जितना पहले सोचा था, समस्या उससे अधिक गंभीर है। अब मुझे ही जाकर देखना होगा। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, चलिए, आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके देख लीजिए। शक्ति का अहंकार विनाश ही लाता है। अब तुम देवताओं के अहंकार का अंत करूंगी मैं, और शक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है ये तुम्हें ज्ञात कराऊंगी। तुम कौन हो स्त्री, और किस प्रदर्शन की बात कर रही हो तुम? देवराज, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये एक मायावी स्त्री मालूम होती है। इसके द्वारा रखे गए इस पत्ते को, इस साधारण से पत्ते को मैं इस जगह से हिला तक नहीं पाया।
मैंने इस प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा प्रयोग में ला दी और अब मैं पूरी तरह से निस्तेज हो चुका हूं। कुछ कीजिए देवगण, कुछ कीजिए। आप प्रयास करके देख लो देवगण। यदि आप में से किसी ने भी इस पत्ते को यहाँ से हटा लिया तो मैं स्वीकार कर लूंगी कि देवता ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। अभी बहा दूंगा मैं इस तिनके को। ये तिनका तो गीला भी नहीं हुआ वरुण देव। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री। जल अवशोषित करके पत्ते का आकार बढ़ गया, ये कैसे संभव है? फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। रक्षा कीजिए देवराज, हमें बचा लीजिए। ये कैसी माया है स्त्री? कैसी भी माया क्यों ना हो देवराज, पर मेरे ताप से नहीं बच पाएगी। इस पत्ते के साथ साथ स्त्री की माया भी भस्म कर दूंगा मैं। असंभव! ना तो ये पत्ता साधारण है और ना ही ये स्त्री। अब इस माया को नष्ट करूंगा मैं। मेरे वज्र के प्रहार से आज तक कोई नहीं बच पाया। अब सबसे पहले ये पत्ता समाप्त होगा और फिर समाप्त होगी तुम। ये क्या? इस पत्ते पर तो देवराज का वज्र भी विफल हो रहा है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री। माँ, आप इतनी शक्तिशाली कैसे? हम देवता मिलकर भी इस साधारण से पत्ते का सामना नहीं कर पाए। कृपया हमारे अपराध क्षमा कीजिए और अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं ही तुम सबके भीतर निवास करने वाली शक्ति हूं। इस जगत में कुछ भी कर पाने का सामर्थ्य मुझसे ही है। मेरे ही कारण तुम असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए। मैं ही हूं 10 महाविद्याएं।
और मैं ही हूँ नवदुर्गा। माँ, तुम सब अपनी शक्ति पर अहंकार कर रहे थे और इसीलिए इस अहंकार का दमन करने मुझे प्रकट होना पड़ा। क्योंकि अहंकार पतन के मार्ग का द्वार होता है और वैसे भी जो शक्ति तुम्हारी है ही नहीं, उस पर दंभ करने का अधिकार तुम्हें मिला भी कैसे? स्मरण रखना, जो शक्ति से तुम संचालित होते हो वो केवल मेरे कारण है, केवल मेरे कारण। ये पूरा ब्रह्मांड जगत जननी की शक्ति से ही चलायमान है देवराज। इनकी तपस्या के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धियों से ब्रह्मदेव संसार की सृष्टि और नारायण संचालन कर पाते हैं। मैं भी इनकी सहायता से ही संसार को स्वयं में लय कर पाता हूं। आदि शक्ति अर्थात समस्त संसार की मां अम्बे ही हमारी आराध्य है। हम त्रिदेव प्रतिदिन इनकी ही आराधना करते हैं। हे सिद्धिदात्री, आपसे विनम्र निवेदन है कि देवताओं की इस भूल के लिए उन्हें क्षमा कीजिए। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री, हेमा सिद्धिदात्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। आप सबका कल्याण होगा। आज जो यहाँ घटित हुआ वो सदैव स्मरण रखा जाएगा। जो भी मेरे इस रूप की उपासना करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और उसकी इच्छाओं का अंत होगा। यही थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। चलिए कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। उन्हें भोग लगाने के बाद हमारा ये व्रत संपन्न हो जाएगा। जी हम भी आसन लगाते हैं, उसके बाद हमें फल भी लेके आए। इस शुभ कार्य में हम भी आपका साथ देंगे। हाँ हाँ, आइए। बहन जी, आप पूरियाँ बेल लीजिए, मैं शीघ्र तलती हूँ और साथ ही मैं ना हलवा भी भून लेती हूँ। जी सुगंध तो सचमुच बहुत ही अच्छी आ रही है। पेट में मूषक खेलकूद करने लगे हैं और जीभ चटकारे लेने की कल्पना में व्याकुल हो गई है। पर कन्या पूजन और भोग से पहले कुछ खाने को मिल ही नहीं सकता।
कन्याएं क्यों नहीं आई? अब कारण जो भी हो, कन्याएं नहीं आएंगी तो क्या पूजन नहीं होगा? अब जल्दी से पूजन शुरू करते हैं ना। कन्याएं क्यों नहीं आएंगी? बहन जी ने स्वयं जाके उन्हें न्योता दिया है, या फिर ऐसा कुछ है जो आप जानती है और हम नहीं? नहीं नहीं, ऐसा क्या हो सकता है भला? कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेते हैं, आ ही जाएंगे कन्याएं। श्रीमान, आपको क्या लगता है आपके पुत्र लौट आएंगे ना? ये तो हम नहीं जानते सुपन, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि अब से हम नवरात्रि के हर व्रत रखा करेंगे मां भगवती की कृपा से। हम भी व्रत अवश्य रखेंगे सुपर्ण भैया जी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सूर्यास्त होने के पहले हमारा पुत्र हमारे पास अपने घर अवश्य लौट आएगा। आपका विश्वास इतना दृढ़ है कि इसकी जीत अवश्य होगी। मां स्वयं आपके पुत्र को लेकर आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भोजन पकने की ये कैसी अद्भुत सुगंध है। वाह माँ, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है भोजन की। क्या बन रहा है ऐसा? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धुआओ, हम अभी खाना लगाते हैं। ठीक है माँ। ये सुगंध तो मेरे माँ के भोजन जैसी ही है, किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर दूसरे गांव में है। ये केवल एक संजोग है। भवती भिक्षाम देहि, मातु भिक्षाम देहि। अरे सन्यासी आप? ये लीजिए। पधारिए। आइए सन्यासी जी, आइए ना। विराजिए। ये लीजिए। भोजन दीजिए देवी, आपके धार्मिक व्यवहार से भूख और भी बढ़ गई है। ऋषि सन्यासी। सन्यासी जी मैं अभी आई। आपकी लीला में भाग लेने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूं?
है ना? हमारे सामने पत्तल परोसकर द्वार पर किससे बातें करने लगी है? इन्होंने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मेरा अनादर किया। ये स्त्री एक तपस्वी का इतना घोर अपमान कर रही है। देवी, हमें विलंब हो रहा है। तनिक प्रतीक्षा कीजिए सन्यासी जी, हम अभी आ रहे हैं। कितना समय और लगेगा? आइए। आइए ना स्वामी, आइए। प्रणाम सन्यासी जी। प्रणाम। स्वामी आइए, विराज जी। स्वामी, आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए जल लेकर आई। कितना समय और लगेगा देवी? पूरा दिन नहीं है हमारे पास। तनिक प्रतीक्षा कीजिए सन्यासी जी, हम हमारे पति की सेवा कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं, एक स्त्री के लिए अपने पति की सेवा से श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं होता। और सत्य कहे, अगर आपके स्थान पर त्रिदेव भी होते ना, तो उन्हें भी रुकना पड़ता। देवी, आप जानती भी हैं एक तपस्वी का क्रोध कितना भयानक होता है। हम कोई चिड़िया थोड़ी जो आपकी क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाए। दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। वन में जो हुआ था वो इन्हें कैसे पता चला? प्रभु, ये क्या कर दिया देवी लक्ष्मी ने? अब तो इसे उन पर संदेह हो गया है कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, अपितु कोई दिव्य प्राणी है। कौन है आप? इसके पीछे भी मामी श्री की कोई न कोई लीला अवश्य ही छिपी है मूषक जी। इसी कारणवश स्वयं माता आदि शक्ति ने उन्हें शास्त्री और उसकी पत्नी को उनके पुत्र से मिलाने का मार्ग दिखाया है। कौन है आप? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। कोई विशेष नहीं, बस एक साधारण गृहिणी है जो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर रही है। आपकी तरह नहीं, जो अपने माता पिता का ऋण को भूलकर, उन्हें दुखी कर, अपने दायित्व से भागकर तपस्या करने चले। अरे, जो अपने जन्मदाता माता पिता का ध्यान न रखे तो उसे तपस्या का फल कैसे मिल सकता है? जो अपने माता पिता की सेवा न करे, उनकी वृद्धावस्था की लाठी न बने, तो उन्हें तपस्या का फल मिल सकता है क्या? आप उचित कह रही हैं देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी माँ और अपने पिताजी को बहुत दुख दिया है। अब तो अनेक वर्ष बीत गए होंगे, न जाने वो कहाँ होंगे दोनों।
कैसे होंगे? जब पुत्र घर त्याग कर जाता तो उसके माता पिता को उसके लौटने की प्रतीक्षा सदैव रहती है, भले ही वह प्रतीक्षा अनंत काल तक ही क्यों न चले। एक माँ के प्राण पुत्री की आत्मा से बंधे होते। और सत्य कहे सन्यासी जी, जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, यमराज तक उन्हें यहाँ से ले जाने का साहस नहीं कर सकते। आप मुझे क्षमा कीजिएगा। कन्या भोजन हेतु कन्याएं अब तक क्यों नहीं आई? यदि वो नहीं आई तो हमारी पूजा संपन्न कैसे होगी और मेरी अपने पुत्र को वापस पाने की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। कन्याओं का मार्ग देख रही हैं? लगता नहीं कि कोई भी कन्या आएगी आज। हम तो कहते हैं कि देवी का पूजन कीजिए और भोजन कर लीजिए। कब तक स्वयं को भी भूखा रखेंगे और हमें भी। भगवान चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा वो माँ भगवती की इच्छा के कारण ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। हमारी पूजा विफल नहीं हो सकती। होगी भी नहीं बहन। आप धैर्य रखिए। अभी तो पूजा संपूर्ण भी नहीं हुई। अब और धैर्य नहीं होता हमसे। माँ को हमारा दुख दूर करना ही होगा। इन पर कृपा करें माँ। इनका हृदय शुद्ध है और इनके आपके प्रति श्रद्धा पवित्र है। दया करो माँ, इनके कष्ट दूर करो। कृपा कीजिए माँ, अब और नहीं सहा जाता। हमारा एकमात्र पुत्र इतने वर्षों से हमसे दूर है। क्या हमारा दुख कभी दूर नहीं होगा? इससे तो अच्छा है कि आप हमें मृत्यु दे दे। या फिर हमारे पुत्र को हृदय से लगाने का सुख। प्रभु, माँ, एक माँ का हृदय पीड़ा में है और मैं इनकी सहायता करने में असक्षम हूँ। कृपया इनकी सहायता करें। देवियों, इस माँ की करुण भरी पुकार ने मेरे नेत्र भी भिगो दिए हैं। अब आप सब कृपा कीजिए, आ जाइए अब। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की
जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवान भगवान कन्याएं आ गई। माँ ने हमारी पुकार सुन ली। कन्याएं आ गई हैं भगवान। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। भगवती देवी सिद्धिदात्री की जय। हमने तो सभी स्त्रियों को इतना भड़काया था, फिर भी ये कन्याएं आ कैसे गई? पता करना होगा। धन्यवाद माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे तुम्ही ने तो समझाया था, इसलिए तो तंत्र मंत्र के भय से किसी ने भी अपनी कन्या को शास्त्री के घर पर भोजन करने के लिए नहीं भेजा है। किसी ने भी अपनी कन्या नहीं भेजी, तो फिर घर पर वो सभी कन्या कौन है? कहाँ से आई है वो? पता लगाना होगा। क्षमा कीजिएगा। ये तो वही है, छोटे का पुत्र, हमारा भतीजा। लगता है अपने घर जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते हम, इसे रोकना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे हाथ पांव हिल क्यों नहीं रहे? आप सभी भगवती स्वरूपा हैं। अगर पूजन में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपकी पूजा और सत्कार से हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सभी माँओं ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अब हमें भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो कन्याओं का पूजन भी कर लिया, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, धैर्य भी रख लिया और प्रतीक्षा भी कर ली।
अर्जुन चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला बहन जी। आपने माँ पर विश्वास किया है ना, और माँ ने आपको आशीर्वाद भी दिया है। और फिर ऐसा क्या है जो माँ के लिए असंभव है? मेरी बात मान लीजिए बहन जी, आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ की कृपा का ये प्रतीक, ये प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। माँ, पिताश्री, ये तो हमारे पुत्र का स्वर है। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र, पिताश्री, पुत्र, माँ, पुत्र। कहाँ चले गए थे पुत्र? हमें छोड़ के जाने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? इतने बरस बीत गए, एक बार भी आपने नहीं सोचा कि घर वापस आ जाए। ये भी नहीं सोचा कि आपकी माता जीवित है या मर गई। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। सुबह का भूला यदि संध्या काल अपने घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते पुत्र। क्षमा करिए पिताश्री। आप कितने बड़े हो गए। जो होना था सब हो गया। अब आप आ गए, अब सब बहुत अच्छा हो जाएगा। माँ, प्रसाद नहीं खिलाओगी? पूजा के प्रसाद का अनादर करना स्वयं भगवान का अनादर करना होता है। कितने सयाने हो गए आप। अवश्य खिलाएंगे। आइए, चलिए हमारे साथ। आइए। माँ, आपने इस परिवार की भक्ति की, इनके विश्वास की लाज रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु, लक्ष्मी, आपकी शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है। फिर भी मेरी पूजा करके आपने अतुलनीय विनम्रता का परिचय दिया है। गरुड़, अब तुम जान चुके हो पुत्र, ये समस्त संसार मेरी शक्ति से ही संचालित है। शक्ति के इस परिचय के बाद अब तुम अपने आराध्य विष्णु के भार को वहन करने की क्षमता प्राप्त कर पाओगे। माँ, आज आपके आशीर्वाद से मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ का स्वप्न कि मैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा करूं। हेमा सिद्धिदात्री, मनवांछित फल प्राप्त करे। और मेरी नियति कि मैं प्रभु विष्णु का वाहन बनूं, दोनों ही पूर्ण होगी। धन्यवाद माँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
हमें पूर्ण विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। और हमारे भीतर इस विश्वास की लौ प्रज्वलित हुई थी हमारे अतिथियों के कारण। अतिथियों के कारण? कौन अतिथि और कहाँ है वो? बहुत ही भले मानुस हैं। आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अवश्य, आइए आइए पुत्र, यही है वंश। कौन है आप? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। ये दोनों तो वही हैं जिन्होंने हमें आप दोनों के पास वापस लौटने का उपदेश दिया। यदि इन्होंने हमारी आंखों पर लगा पट न हटाया होता तो हमें अपने भूल का आभास भी नहीं होता। परंतु ये कैसे संभव है पुत्र? ये तो आज सुबह से ही हमारे साथ। कहाँ गए ये लोग? कहाँ गए? माँ, ये देखिए पदचिन्ह। ये जो आपके अतिथि है ना छोटे, ये तीनों माता रानी की कथा सुनने सुनाने के बहाने भाभी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। क्या कहा आपने? और ये पंख कहां से आए? और यहां पर कैसे आ गया? किसके हैं ये? नारायण, वह लक्ष्मी के। प्रभु नारायण और लक्ष्मी के। ये कैसे संभव है?